सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ है ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द बुल्ड मून कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बुल्ड मून के रिलेटेड हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट वन क्या बोलता है? क्या बुलर मून जो है ये टोटल लूनर इक्लिप्स के दौरान अकर होता है? स्टेटमेंट सेकेंड, क्या ये लार्जर अपीयर होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल मून? क्या ये हमें रेडिश कलर का इस वजह से अपीयर होता है क्योंकि यहाँ पे डस्ट, स्मोक और हेज है स्के में? तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं? ओनली वन, ओनली टू, ऑल द थ्री या फिर नन? एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो जो ब्लड मून है ये आकुर होता है किस टाइम पे? ये टोटल लूनर इक्लिप्स के दौरान ही आकर होता है। इस समय पे हमारी जो अर्थ है इसकी पोजीशन मून और सन के दरमियान होती है जब टोटल लूनर इक्लिप्स होता है। इस वजह से स्टेटमेंट वन जो है ये करेक्ट आंसर है। जो मून के सरफेस पे लाइट है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर की बाउंड्रीज से आती है। मेजॉरिटी ऑफ जो ब्लू लाइट है वो स्कैटर्ड हो जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से। बाकी जो लाइट है वो मून के सरफेस पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो जिस वजह से रेड ग्लो हमारी स्के में अपीयर हो जाता है। जो बुलर मून है ये अपीयर होता है डस्ट, स्मोक और हेज की वजह से एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है। इस वजह से स्टेटमेंट थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। और जो सुपर मून है ये लार्ज होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल मून। इस वजह से स्टेटमेंट टू जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट है, ओनली टू इज करेक्ट आंसर, दैट इज वन एंड थ्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ये क्या है? क्या ये एक थर्मोमीटर है जो कि ऑन साइट टेम्परेचर को मेजर करेगा मून के सरफेस और सब सरफेस पे पोलर रीजन्स के नियर, या फिर ये क्वांटिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस करेगा, या फिर ये सिस्मिसिटी को मेजर करेगा लैंडिंग साइड पे ताकि लूनर के क्रेस्ट और मेंटल का स्ट्रक्चर देखा जाए, या फिर ये नियर सरफेस प्लाज्मा को मेजर करेगा? तो सही आंसर क्या हो सकता है? ज़रा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। साइंटिस्ट्स एट फिजिकल लेबॉर्ट्री इन इलाहाबाद, इन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि अगर स्लाइटली वेरी स्लाइट चेंज होता है अल्टीट्यूड में और अ शॉर्ट डिस्टेंस, वो सिग्निफिकेंटली अल्टर करता है सरफेस और सब सरफेस टेम्परेचर को इन द हायर लैटिट्यूड्स ऑफ मून सरफेस। तो क्या करता है वो? अल्टर करता है सरफेस और सब सरफेस टेम्परेचर को मून के हायर लैटिट्यूड्स पे, दैट इज पोल्स के नियर। तो ये हमें चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के डाटा से पता चला। ठीक है, ये पहला ऐसा डिवाइस है जिसने ऑन साइट टेम्परेचर को मेजर किया मून के सरफेस और सब सरफेस पे क्लोज टू द पोलर रीजन। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है कि ये एक थर्मोमीटर है जो कि ऑन साइट टेम्परेचर को मेजर करेगा मून के सरफेस और सब सरफेस पे पोलर रीजन्स के नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? लो अर्थ ऑर्बिट के रेफरेंस में हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। क्या जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट से वो 550 टू 1200 किलोमीटर्स के दरमियान ऑर्बिट करते हैं अबव द अर्थ? क्या जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो
लो अर्थ ऑर्बिट में लोकेटेड है। क्या जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है वो हम लो अर्थ ऑर्बिट में ही लॉन्च करते हैं? तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? 1 ओनली, 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, या फिर 1 एंड 2 ओनली? अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं 550 टू 1200 किलोमीटर्स के दरमियान। ठीक है, इनको हम डीएक्टिवेट करके अर्थ पे भी ला सकते हैं ऑपरेशन को कैरी करने के बाद। इस वजह से स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में ही ऑर्बिट करता है, तो इस वजह से स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की अगर बात करें तो इसकी जो हाइट है वो 22,236 माइल्स है, यानी कि 35,786 किलोमीटर अबव द इक्वेटर। इस वजह से स्टेटमेंट 3 जो है वो इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? पार्टिकुलेट मैटर की सोर्सेस कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए पावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, क्रॉप बर्निंग, बर्निंग ऑफ कोल एंड वुड। तो सही आंसर क्या हो सकता है? 1 एंड 2 ओनली, 2, 3 एंड 4, 1, 2 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सोर्सेस के मुताबिक जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है 2024, इसके मुताबिक मेघालय बैरनी हाथ ये एक मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया है वर्ल्ड का। न्यू दिल्ली भी कंटिन्यूसली मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल रही है। तो जो पार्टिकुलेट मैटर की कंसंट्रेशन है दिल्ली में वो 91.8 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। उसके बाद दज मीना चौड़, इसकी कंसंट्रेशन 91.6 एंड ढाका इसकी कंसंट्रेशन 78 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है ये एयर में सस्पेंडेड रहता है। इसका सबस्टेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट है हेल्थ पे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की भी रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाती है। WHO ने एक लिमिट सेट किया है 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और अगर इंडिया जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी बात करें तो उन्होंने 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर एक लिमिट को सेट किया है। जो PM 2.5 है ये कैसे प्रोड्यूस होता है? ये कंबशन ऑफ इंजन्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, क्रॉप बर्निंग, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, इसके साथ साथ वुड एंड कोल कंबशन। इस वजह से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन डी यानी कि 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि अगर हम बात करें पावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, क्रॉप बर्निंग और इसके साथ साथ कोल एंड वुड बर्निंग, सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं पार्टिकुलेट मैटर की प्रोडक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस वर्क अंडर। जो कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस है ये किसके अंडर काम करती है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनेडियन स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, या फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो। तो सही आंसर क्या हो सकता है? एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फायरफ्लाई एरोस्पेस ये एक अमेरिकन कमर्शियल स्पेस बिजनेस है। इसने सक्सेसफुली स्पेस क्राफ्ट को मून पे लैंड किया। तो नासा की सपोर्ट से
नासा ने इसको सपोर्ट किया। प्राइवेट स्पेस को, मतलब जो प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है उसको इन्होंने मून पे लैंड करवाया। ठीक है, तो ये नासा का ब्रॉडर मिशन है। तो लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस को डेवलप कर सकता है कहाँ पे, मून पे। इस वजह से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, दैट इज़ नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। होप करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।